साथियों नमस्कार। हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से आपसे जुड़े रहने के लिए, आपके सहयोग के लिए हम आपके लगातार आभारी हैं, जो आपके फीडबैक आते रहते हैं। आज हमारा जो व्लॉग है वो मेरा वोट मेरा देश, यानी कि जब भी आप मतदान के लिए जाते हैं तो आपकी वोट की कीमत, आपकी वोट किस उम्मीदवार को जा रहा है, आपका नेता कौन है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसका कितना एसेट है, कितने क्रिमिनल केस पेंडिंग है। तो इस चीज़ के लिए जब भी आपको कोई रिसर्च करना हो तो ऑनलाइन पे एक बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के नाम से, यानी कि 26 एनजीओ मिलके ये चलाते हैं पूरे देश में। और ये जो जन्म पत्री है आपके कैंडिडेट्स की, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, निर्दलीय है, ये सब का लेखा जोखा जो इलेक्शन कमीशन में जो फर्निश इन्फॉर्मेशन होती है कैंडिडेट, वही हमारा सोर्स है आज के व्लॉग का। जो हमारी सूचनाओं की जो मेन रिसोर्स आज वो एलानाबाद के उपचुनाव की हम बात करेंगे। वहाँ सभी पार्टियों ने जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को इंडोर्स किए हैं, उन्हीं के बेस पे आधारित पे हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ये जो ADR स्पीक्स के नाम से है, ये ट्विटर पे भी अवेलेबल है, ये फेसबुक पे भी अवेलेबल है, और ये नेशनल इलेक्शन वॉच मेरा नेता माई नेता। आज हम जो आपको मुख्य 4 उम्मीदवार, यहाँ के 19 उम्मीदवार वहाँ मैदान में हैं, तो उन मुख्य 4 उम्मीदवारों को जो वहाँ पे संभावित हैं उस सीट के लिए, उनका हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा देते हैं। जो जानकारियाँ हम देंगे वो एक ऑफिशियल सोर्स की जानकारी है, और जो नेता के बारे में, उस क्षेत्र के मतदाता होने के कारण जो सीधी जानकारी आपके पास हैं, चाहे उनकी संपत्ति को, उनके आचरण को लेके, उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेके, या उनके जो भी उनकी इन्फॉर्मेशंस हैं पर्सनल, तो उनके बारे में वो आप तुलना कर सकते हैं कि उन्होंने जितना इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में दिया है, इलेक्शन कमीशन में दिया है, और जो आपके पास अगर इस तरह की जानकारी फीडबैक हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में वो इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम बेटर इस प्रोग्राम को आगे कर सकें। तो सबसे पहले हम आते हैं वहाँ पे पवन बेनीवाल पे। पवन बेनीवाल वे उम्मीदवार हैं जो 1-2 महीने तक बीजेपी के इन 3 कानूनों के प्रचारक थे। इनकी जो टोटल संपत्ति है जो इन्होंने डिस्क्लोज़ की है वो 13 करोड़ का इनका एसेट है, और इनके पास जोंडी ट्रैक्टर है, इनके पास अपनी 2-3 गाड़ियां हैं जिनके नंबर इन्होंने फर्निश किए हैं, और 132 तोला सोना इनकी बीवी और इनके नाम है। 12 बोर की इनके पास एक गन है, एक राइफ़ल इनके पास लाइसेंस की है, रिवॉल्वर है, 5 घोड़े भी ये रखते हैं, और 24 दुधारू भैंसें। इन्हीं कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, यानी कि क्रिमिनल केस का इन्होंने कॉलम वो खाली छोड़ा है। मंसूरी में इनका खुद का अपना घर है, और ईरा कॉरपोरेशन सिरसा में इनका फ्लैट्स है। 2 प्लॉट्स इनके अलग अलग जगह सिरसा में मौजूद पाए गए हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन ये पवन बेनीवाल की है, जो आज कांग्रेस की तरफ से वहाँ कंटेस्टर हैं, उम्मीदवार हैं। दूसरा नंबर आता है गोविंद कांडा का। गोविंद कांडा के पास जो डिस्क्लोज संपत्ति है टोटल, वो 64 करोड़ की इन्होंने फर्निश की है, यानी कि 29 करोड़ की इन्होंने लाइबिलिटीज़, अपनी देनदारी, अपनी जिम्मेदारियाँ वो भी इन्होंने मेंशन की हैं। इन पे जो बार बार प्रचारित किया जाता है कि 7 केस हैं, इन्होंने जो टोटल 3 केसों का, क्रिमिनल केसों का इन्होंने हवाला दिया है। एक MM रोहिणी में कोर्ट में इनका केस चल रहा है, चेक बाउंस का, NI एक्ट का है ये 2018 का मामला है। दूसरा मामला है इन पे 420 का 34, यानी कि 420 चीटिंग का इन पे केस है, 1654/18। ये पटियाला कोर्ट के संदर्भ में इनकी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग है। तीसरा केस इनका 30,000 से संबंधित है। इनके पास एक हुंडई, एक इनोवा, और इनके पास 2014 ग्राम गोल्ड है, और यानी कि 545 कैरेट डायमंड्स भी इनके पास LICs हैं। और इनकी जो ज़मीन है वो रामनंगला और मंगला सिरसा गांव में है। 2 दुकानें भी हैं इनकी, जो हिसारी बाग में भगत सिंह चौक पे, और कुछ साझेदारी की इनकी दुकानें, ये प्रॉपर्टी इन्होंने फर्निश की है।
और जो तारा बाबा कुटिया जो सिरसा में, जिनकी वहाँ अकूत संपत्ति है और ये गोविंद कांडा के भाई हैं। तीसरा नंबर आता है यहाँ पे चौटाला परिवार से। हालांकि इनकी संपत्ति 2000 करोड़ के करीब। जब चौटाला को जेल हुई थी तो उस टाइम पे मामला बहुत उछला था कि सीबीआई के अंडर वो इन्वेस्टिगेशन भी है। ये इनके इस परिवार की जो ट्रस्टों की संपत्ति है उन्होंने इसमें खुलासा नहीं किया। उन्होंने जो पर्सनल इनकी प्रॉपर्टी है वो खाली मेंशन की है। यानी कि अभय चौटाला जो डबवाली से आते हैं, 66 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी संपत्ति इसमें घोषित की है। 74 लाख की इन्होंने अपनी देनदारी लाइबिलिटीज़ घोषित की है। 2 क्रिमिनल केसेस इन पे पेंडिंग है। आरसी नंबर 2006 का एक केस है सीबीआई के, जिसका सेक्शन 109 इन पे लागू है और जिसकी अभी प्रोसीडिंग चल रही है। दूसरा केस है इन पे, वो है मानहानि का, यानी कि सेक्शन 500 डिफेमेशन, जो गुड़गांव में एक प्राइवेट कंप्लेंट पे इन पे फाइल हुआ था। और इन्होंने 4 LIC इनके पास 22 लाख की, 4 व्हीकल है इनके पास, एक आर्मी के ऑक्शन जीप इन्होंने मेंशन की है, एक एस्कॉर्ट फोर्ड की इनके पास कार इन्होंने मेंशन की है, टैफे ट्रैक्टर है, जॉन डी ट्रैक्टर है और 2800 लगभग इन्होंने ग्राम के इनके पास गोल्ड हैं, डायमंड्स हैं 12 लाख के, 3 किलो चांदी इन्होंने मेंशन की है। और इनके जयपुर में, गुड़गांव में फ्लैट ही नहीं अपार्टमेंट्स भी हैं और इनके कुछ छोटे मोटे प्लॉट जो इन्होंने शहर में मेंशन किए हैं। यानी कि ज़मीन इनकी देखी जाए तो वो लंबी गांव है सिरसा में, हनुमानगढ़ जहां से इनका निकास बताया जाता है, वहां भी आज भी इनकी ज़मीनें हैं। खेवट नंबर 1441/1688 आशा खेड़ा में इनकी ज़मीन है, सेरागढ़ में इनकी ज़मीन है। ये इनकी संपत्ति का वो विवरण है जो इनके व्यक्तिगत तौर पे संपत्ति है। पारिवारिक देवीलाल की ट्रस्ट से जुड़ के अन्य संपत्ति हैं उसका इसमें कोई खुलासा नहीं है। चौथे मामले पे यहाँ आते, किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे 11 महीने लगातार यहाँ पे जो अखिल भारत स्वामीनाथन MSP संघर्ष समिति के जो वो हेड बताए जाते हैं, विकल्प 4 किसान नेता के रूप में ये खुद को प्रचारित कर रहे हैं। इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है जो इन्होंने फर्निश की है वो मैट्रिक है और डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निकल, ये इन्होंने सिरसा से पास आउट किया है। 32 लाख की इनकी टोटल संपत्ति इन्होंने की है। इनकी श्रीमती जी एक टीचर हैं जो 2.5 लाख के करीब उन्होंने एनुअल अपनी जो टर्न और उनका सैलरी का वो एनुअल पैकेज इन्होंने मेंशन किया है। ये इन्होंने प्रचारित किया है कि मेरे ऊपर 7 मुकदमे, लेकिन वास्तव में इन पे 4 मुकदमे हैं। जो पहला मामला है JMIC के 266 नंबर केस है इनका, वो सेक्शन 186, 332, 393 से जुड़ा हुआ है। दूसरा मामला फिर इनका सिटी CGM के पास है, वो भी 143, 145 और 283 से संदर्भ है। एक मामला है इनके पास 135/19, ये मामला भी इन पे पेंडिंग है। तो यानी कि कुल मिला के 4 छोटे मोटे केस जो रास्ता रोकने और एक इसमें राइट्स का भी इन पे एक मामला इन्होंने दिखाया हुआ है। और इनके पास आल्टो गाड़ी जिसकी एवोल्यूशन 1,90,000 के करीब इनको एवोल्यूशन है। स्कूटी यानी कि दोपहिया वाहन इनकी श्रीमती जी के पास इन्होंने दिया 3 तोला सोना और 4 तोला चांदी, यानी कि 22 कनाल की इनके पास पैतृक वो खेती योग्य ज़मीन है जिसको 2.5 एकड़ के संदर्भ में हम जानते हैं। तो ये आपके नेताओं की वो संपत्ति थी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हलफनामों में दी हुई है। उनकी योग्यताएं भी आपके सामने हैं और उनका आचरण वो भी आप लोगों के सामने है। तो डेमोक्रेसी में वॉचडॉग संस्थाएं होती हैं, जो भी आपको एक पैरेलल व्यू आप लोगों के पास है उससे आप कंपेयर कर लीजिए कि आपके जो नेता हैं वो कितने पानी में हैं और कितनी इनके पास संपत्ति है और कितने खुलासे इसने अपने क्रिमिनल केसेस के इन्होंने किए हुए हैं, क्या कमिटमेंट हैं इनके, वो तो आपसे इनके जनसंपर्क में आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह की जब भी आप मत के लिए जाएं तो अपने मत या यूज़ करने से पहले कैंडिडेट की सही जानकारी आप तक पहुँचे, यही हमारा एक प्रयास था। जय किसान।